सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर अल्लाह की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों मांगते हो औरों के दरबार से? ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होता तेरे परवरदिगार से? और अल्लाह ताला तुम्हें यूं खुश कर देंगे जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चल रही हैं वो उनके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को मोल्ड कर सके, अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें ऐड कर सके, ताकि उन्हें भी आसानी मिले और आपको भी उसका सवाब मिले, तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी, आज की जो स्टोरी सेंड की है ये भी मुझे एक बहुत प्यारी बहन ने सेंड की है चकवाल से, और इनका नाम है जी आयशा। और आयशा लिख रही हैं कि आपी, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रही थी। सबसे पहले तो आपी, मैंने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज करने की वजह से मेरे रिश्तेदार मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे नहीं मिलते थे, और उसके साथ साथ मेरे ससुराल में भी कोई वैल्यू नहीं थी, बल्कि मैं बड़ी मुश्किल के साथ ससुराल में भी गुजारा कर रही थी। हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, जिसकी वजह से हमारे फैमिली वाले तो शादी में शामिल हुए थे, लेकिन नाराज़गी के साथ, और अभी तक नाराज़गी उनकी चल रही है। अभी बहुत सी मुश्किलात देखी, क्योंकि हर वक़्त तो इसी चीज़ का ताना सुनना पड़ता था कि मेरे लड़के को फँसाया है और इसके साथ मैंने शादी की है। और उसके साथ-साथ आप ही, मुझे औलाद भी नहीं हो रही थी। जिसकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते थे, और हमेशा अपने बेटे को कहते थे कि तुम्हारी हम दूसरी शादी कर देंगे। अभी मेरे मियाँ के साथ भी बहुत से प्रॉब्लम थे, लेकिन ये लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, बल्कि ये लोग समझते थे कि इनके जो बेटे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी मेरे हस्बैंड को बचपन में मम्स हुए थे, जो कि कान के नीचे ग्लैंड फूल जाने की वजह से एक डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से अभी डॉक्टर ने इनको कहा था कि ये कभी बाप नहीं बन सकेंगे। उसके साथ-साथ आप ही, इनको पोलियो भी था। ये दोनों चीज़ें इनके साथ थी, लेकिन उसके साथ आप ही, ये बहुत अच्छे और बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी जॉब भी करते थे, और साथ ही साथ इनकी ये जो इनकम थी वो भी बहुत अच्छी थी। और हम दोनों एक ही फर्म में काम करते थे, जिसकी वजह से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, और हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। लेकिन शादी करने के बाद हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा हमें अपने फैमिली के जो रवैये थे उन्हें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अभी हम वैसे भी मुश्किल में थे, और इस तरीके से भी हम मुश्किल में थे कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल चल रही थी। औलाद नहीं हो रही थी, बहुत सारा पैसा जो था वो इन्हीं ट्रीटमेंट्स में और इन्हीं चीज़ों में लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने यही कहा था कि ये बाप नहीं बन सकते, जिसकी वजह से आप ही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। अक्सर व बेशतर मेरे ससुराल के बुरे रवैये की वजह से मेरे दिल में ख़्याल आता था कि मैं इनको छोड़ जाऊँ। लेकिन आप ही, हमारी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा थी, और हमने इतना अच्छा टाइम गुज़ारा हुआ था कि मैं इनको कभी भी छोड़ने का नहीं सोच सकती थी। मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेते थे। अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, तो वो इनको चेक करने के साथ-साथ मेरे भी सारे टेस्ट वगैरह करते थे, और मुझे भी बहुत सी मेडिसिन दे दिया करते थे। आप ही, मैं भी मेडिसिन लेती थी और ये भी मेडिसिन लेते थे। एक के बाद दूसरा डॉक्टर, दूसरे के बाद तीसरा डॉक्टर, और तीसरे के बाद फिर हाई लेवल के डॉक्टर्स। आप ही, हर तरह के डॉक्टर्स के पास गए, इनफर्टिलिटी सेंटर्स में भी गए। ये भी मैंने आप ही सोचा था कि मैं आईवीएफ भी करवा लूँगी। लेकिन आप ही, अभी मेरी जो जेब थी वो इतनी इजाज़त नहीं देती थी कि मैं आईवीएफ करवाती, क्योंकि आप ही, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी करनी थी, क्योंकि हमारा अपना घर नहीं था। यहाँ पे सास ससुराल की बातें, और साथ ही साथ दरानी जेठानी की भी बातें बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती थी। मैं ज़्यादातर जॉब पे रहती थी, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन जब भी हम घर में आते थे या घर में जब टाइम स्पेंड करते थे, तो यही बातें सुननी पड़ती थी कि ये तो नवाब लोग हैं, घर के सारे खर्चे पूरे करते हैं, लेकिन काम में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। बहुत सारी नेगेटिव बातें सुननी पड़ती थी। इनफैक्ट कभी मुझे कोई बाँझ कहता था, कभी मुझे कोई अजीब-सी अल्फ़ाज़ से नवाज़ता था। आप ही, ये सारी बातें सुन-सुन के मेरे कान पक चुके थे, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, और मैं हमेशा यही बिलीव रखती थी कि मेरा रब देने वाला है, जिसने मुझे इतना प्यारा हस्बैंड दिया और इतना अच्छी ज़िंदगी दी, वो मुझे आगे भी बेहतर करेगा। ये छोटी-छोटी बातें आप ही, मैं दिल पे नहीं लेती थी। लेकिन मेडिसिन खाने के बाद आप ही, मेरे कुछ रवैयों में चेंजेस आने लग गया, क्योंकि बहुत सारी
باتیں جو چھوٹی ہوتی تھیں مجھے بہت زیادہ بڑی فیل ہوتی تھیں، اور خاص طور پہ میرے جو گھر والے تھے یعنی کہ میرے اپنے پیرنٹس، وہ مجھے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ بات مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ واقعی میں نے بہت ساری میڈیسن کھائی، میرے ہسبینڈ نے بھی بہت ساری میڈیسن کھائی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر دربار پہ جاتے تھے، جہاں پہ جو انسان بتاتا تھا ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے تھے، کوئی ریمیڈی نہیں چھوڑتے تھے، کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑا، کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا کوئی بھی آپ حکمت کی دوائی کہہ دیں ہم نے نہیں چھوڑی، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ آپ ہی ان 17 سالوں میں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروائے، لوگوں کے رویے بھی برداشت کیے، اپنی زندگی کو بھی لے کے چلے۔ ان سارے عرصے میں آپ ہی میں نے اللہ کے کرم سے اور اپنے میاں کی سپورٹ سے ایک پیارا سا گھر بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم کیا تھا۔ آپ ہی اچھی سے اچھی گاڑی ہمارے پاس موجود تھی، ہمارا لائف سٹائل بہت اچھا تھا۔ کمی تھی تو صرف ایک اولاد کی کمی تھی۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ اڈاپٹ کر لیں، کیونکہ آپ ہی اب عمر بھی گزرتی جا رہی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہی زندگی بھی ایک مقام پر آ جاتی ہے جہاں پہ ہر چیز نیگیٹو ہو جاتی ہے، اور پھر ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں۔ آپ ہی اتنا عرصہ علاج بھی کروائے، جبکہ ہمیں ڈاکٹر نے پہلے ہی کہا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی۔ جب بھی ہم نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے اور پھر پرانی بات یاد آ جاتی کہ اس وقت بھی ڈاکٹر نے میرے ہسبینڈ کو یہی کہا تھا کہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ آپ ہی میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت لائل تھے، ہر طرح کی بات مجھ سے شیئر کرتے تھے، اور یہ بات بھی انہوں نے مجھے بتائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی میں ان کی بہت اچھی ہمراز بنی ہوئی تھی۔ اور جب بھی سسرال والے مجھے ٹارچر کرتے تھے یا کوئی بھی پرابلم دیتے تھے تو میں خاموش ہو جاتی تھی، بنسبت یہ کہتی کہ ان کے بیٹے میں ہی کوئی کمی ہے۔ میں نہیں یہ بات ان کو کہتی تھی، بلکہ خاموشی سے ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کی ہر نعمت عطا کی تھی، لیکن ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی آپ ہی ایک کمی سی فیل ہوتی تھی، اور بہت زیادہ کوشش کرتی تھی کہ اب تو ہر چیز ہو گئی ہے، گھر بھی ہو گیا ہے، گاڑی بھی ہے، اور اپنی زندگی بھی بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، اب ہمیں آئی وی ایف کروا لینا چاہیے۔ جب آپ ہی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ 50% چانسز ہیں، کیونکہ آپ کی ایج زیادہ ہو چکی ہے، اور 45 پلس ہونے کی وجہ سے آپ ہی انہوں نے کہا کہ ہم ٹرائی کریں گے، اس میں کامیابی کے 50% چانسز ہے، جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہی جب ہم نے یہ بات سنی تو پھر کہا کہ جہاں اتنا عرصہ ہم نے گزار لیا ہے تو پھر 8 سے 9 لاکھ روپے لگانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا۔ آپ ہی ہم نے آئی یو آئی بھی کروایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ٹریٹمنٹ تھے جو ہم نے کروا لیے تھے، لیکن ڈاکٹر ہمیں ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اور آپ بھی اس بات کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ بڑھاپے میں لگانے کی، اللہ تعالیٰ نے جب اولاد نہیں دی تو میں کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتی ہوں۔ میں نے آپ ہی یہی سوچا، اور ارد گرد ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لے۔ آپ ہی میں نے کراچی میں بھی کال کی، کیونکہ وہاں پہ میں نے سنا تھا کہ کچھ سینٹرز ہیں جو بچہ اڈاپشن کے لیے دے دیتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ پہ اپلائی کیا تھا، کیونکہ آپ ہی 5 سے 6 لاکھ روپے اس پہ بھی خرچہ آنا تھا، اس لیے آپ ہی میں کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کوئی بچہ مل جائے۔ ارد گرد اپنے فرینڈس میں اور اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھتی تھی، لیکن کوئی بھی بچہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ بس آپ ہی ایک حسرت اور ایک چاہت تھی کہ میرا بھی بچہ ہو جائے، میرے بھی وارث کوئی مل جائے۔ آپ ہی میں اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی، ہر طرح کی تکلیف کاٹ چکی تھی، 17 سال میں نے اس تکلیف میں گزارے، بہت پریشانی رہی، بہت تکلیفوں سے گزری، لیکن کوئی بھی اس کا حل نہ نکل سکا۔ اپنی زندگی کو لے کے چل رہی تھی، ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ اپنی آپ کو پازیٹیو رکھوں، میاں کو بھی پازیٹیو رکھوں۔ میاں بھی اتنے عرصے اتنے میڈیسن کھانے کے بعد، اتنا علاج کروانے کے بعد کافی زیادہ چینجز آ چکی تھی، ان کے بھی موڈ سوئنگز بڑھ چکے تھے، اور بہت ہی زیادہ ان کا رویہ بھی عجیب سا ہو جایا کرتا تھا، لیکن زندگی تو گزارنی تھی نا، یہ فیصلہ خود کیا تھا، اور ہر طرح کے تانے بھی برداشت کر چکی تھی، زندگی بھی کافی گزر چکی تھی، اور زندگی اس مقام پر آ گئی تھی جہاں پہ اب ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ اب آپ آئی وی ایف کروا لیں تو شاید ہی ہو جائے، ورنہ آئی وی ایف میں بھی اتنے چانسز نہیں ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے میں مایوس ہو چکی تھی، اور ان ساری تکلیفوں کو لے کر اپنے رب کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، اللہ کو منایا کرتی تھی، ہر تکلیف میں اللہ کو ہمیشہ سے یاد رکھا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ آسانی دینے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ہر نعمت عطا کی تھی، میں نے جتنی کوشش کی اللہ نے اس سے بڑھ کے مجھے عطا کیا۔ میرے پیارے سے گھر کو دیکھ کے سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا خوبصورت سا گھر بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی میرے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔
मैं अपनी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, बस अपनी ज़िंदगी में मगन थी और हर तरह से अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार बनी हुई थी और यही दुआ करती थी कि जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। बेशक अल्लाह ताला अब मेरी आखिरत भी अच्छी करे। आप ही मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से अपनी लो लगा ली थी। तहज्जुद की नमाज़ भी मैं अल्लाह ताला से बातें करती थी और हर वक़्त अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि जो करेंगे बेहतर करेंगे। आप ही मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था और अल्लाह ताला के हवाले कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट और बहुत सारी चीज़ें लेके थक-हार के बैठ चुकी थी। अब मैंने हर तरह के इलाज को छोड़ दिया था, बिल्कुल मायूस हो गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। फिर आप ही मेरे मियाँ को कोरोना हो गया, जिसकी वजह से आप ही इन्हें बहुत से प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ा। इस दौरान आप ही ये 3 महीने एक सेंटर में रहे और वहीं पे उनका ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहा। जब ये आप ही घर आए तो उनके घर आने की वजह से आप ही मुझे खुशी भी बहुत थी और अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी सेहत अता की। मेरा इनके अलावा कोई नहीं था और हमने बहुत मुश्किल वक़्त एक साथ गुज़ारा हुआ था। एक दूसरे के बगैर रहना नामुमकिन था। मुझे बहुत खुशी हुई और अभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम मरी में जाएँगे और अपना 1 महीना वहाँ पे स्पेंड करके आएँगे। अभी जब मौसम चेंज हुआ तो हमने मरी आए और यहाँ पे हमने पूरा 1 महीना स्पेंड किया और इस दौरान अभी हमने हर तरह की नेगेटिविटी को अपने से दूर रखा। बहुत ज़्यादा हमने एन्जॉय किया। ज़िंदगी का ये वो लम्हा था जहाँ पे हमने सच में पहली बार एन्जॉय किया था। पहले तो हम सिर्फ़ मेहनत करने में लगे हुए थे, बहुत सारी टेंशनें थी, लेकिन अब हम मेंटली तौर पे फ्री थे। हर तरह के ज़िंदगी के ये रवैये देख लिए थे और हर तरह की ज़िंदगी के मज़े चख लिए थे। जो कुछ था सब कुछ हो चुका था, अब किसी भी चीज़ की हसरत नहीं थी। बस अब हम यहाँ पे थे और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे थे। अभी जब हम यहाँ से वापस गए तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, क्योंकि अभी मेरी जाने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। बहुत ज़्यादा बुखार रहता था और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारी मेडिसिन लेती थी, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाती थी और मैं यही समझती थी कि शायद मेरा अब आखिरी वक़्त आ चुका है। अभी क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की थी और बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली ज़िंदगी देखी थी, लेकिन हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया था और अल्लाह ताला से ही अपना दिल लगाया हुआ था और अल्लाह के पास जाने से मुझे किसी भी किस्म का डर नहीं था और मैं यही चाहती थी कि बस अब अल्लाह ताला के पास ही चली जाऊँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैं एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, मेरी एज पूछी, उन्होंने मेरे साइकिल का पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 3 महीने से नहीं आ रहे। अभी मैं इतनी अजीब कंडीशन में थी कि मैं सोच सक चुकी थी कि शायद मुझे मेनोपॉज़ हो गया है, जिसकी वज़ह से मेरे पीरियड्स बंद हो गए हैं। जब डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए और मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए कहा तो मैं अभी हैरान हो गई कि इस उम्र में मुझे अल्ट्रासाउंड करवानी पड़ेगी, जबकि मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे तो सिर्फ़ पीरियड्स नहीं आ रहे, बाकी और तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जिस्म में थकावट रहती है और बुखार हल्का-सा फ़ील होता है और सुबह के वक़्त थोड़ा दिल भी घबराता है। जब अभी डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आप गायनी का टेस्ट करवा लें और गायनी डॉक्टर के पास जाएँ, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा इस उम्र में मैं गायनी के पास जाके क्या करूँगी? ख़ैर आप ही मैं वहाँ से उठी और अगले दिन अपने मियाँ को ये सारी बातें बताई और फिर उनके साथ मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट का विज़िट किया। जब मैं आप ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई तो मेरी इंतहा थी खुशी की कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैंने कंसीव कर लिया है और मेरा बेबी 28 डेज़ का है। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये इस उम्र में मुझे अल्लाह ताला ने अता करना था। जब मैंने इलाज करवाए, जब मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, जब मैं बहुत सारे ताने बर्दाश्त कर रही थी, वक़्त तो मुझे औलाद नहीं हुई और ये अब इस उम्र में आके अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी अता कर दी है, जिसकी मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला से दुआ की, वो अब जाके कबूल हो रही है। बेशक मेरा रब वो जब चाहता है तभी अता करता है। एक तो आपकी आँखों में आँसू थे और दूसरा मैं अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा कर रही थी और दिल में अल्लाह ताला से यही बातें कर रही थी, वाह मेरे मालिक तू जब चाहता है तभी अता करता है। मेरी सारी कोशिश एक तरफ रही लेकिन तेरा करम एक तरफ, तूने अपनी मर्ज़ी से जब चाहा मुझे अता कर दिया। मैं अपने रब से बातें कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी और कुछ मुझे प्रिकॉशंस भी बताई। आप ही मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये सारी बातें शेयर की, क्योंकि सारी ज़िंदगी मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ के लिए तरसा और जब उन्होंने बचपन से ही ये बात सुनी हुई थी कि इनको बे-औलाद नहीं होगी, तो सोचिए उस इंसान के ऊपर क्या गुज़रती होगी। हर बार डॉक्टर्स के पास जाना और ट्रीटमेंट करवाना और फिर वही बात याद आ जानी कि डॉक्टर ने कहा था कि हमें औलाद नहीं होनी और औलाद नहीं हो रही थी। लेकिन जब से हमने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया, इनके बारे में सोचना छोड़ दिया, तो हमें अल्लाह ताला ने औलाद अता कर दी। मेरे मियाँ ने मुझे बताया कि मैं हमेशा यही दुआ करता था नमाज़ के बाद कि रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, कि अल्लाह ताला मुझे स्वालिहीन में से औलाद अता कर। मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही बात करता था
और ये दुआ पढ़ता था, और ये दुआ इस कदर मेरी ज़ुबान पे जारी रहती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने कब ये माँगनी है और कब नहीं माँगनी। अब तो इतनी आदत हो गई थी कि हर दुआ के बाद यही दुआ ज़ुबान से निकलती थी। मैं हर वक़्त यही दुआ पढ़ता रहता था। बस ये रब का करम है, वो मेरे पे मेहरबान हो गया। दुनिया ने जितने ताने दिए, जितनी बातें सुनाई, सब ख़त्म हो गई। लेकिन आप इन सारे टाइम में हमने दुनिया का जो रवैया देखा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक आमोज़ था। अल्लाह ताला ने हमें वैसे तो हर नेमत अता की हुई थी, हर तरह की खुशी और हर तरह की खुशहाली हमारे पास थी। किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रही थी। इस बार भी जब हमने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी कर दी, करम कर दिया। जब आप भी लोगों को पता चला कि हमें अल्लाह ताला औलाद अता करने वाले हैं, तो आप भी बहुत से लोग हैरान हुए, बहुत से लोग परेशान हुए, और बहुत से लोगों ने हमें अजीब-अजीब सी बातें कहने लग गए। इनफैक्ट वो लोग जो हमें मिलते नहीं थे, वो तो यही कहते थे कि हमने बच्चा अडॉप्ट करना है या किसी से लेना होगा, इसलिए हम इस तरह की अफ़वाहें फैला रहे हैं। कई लोगों ने आके तो मेरे पेट को भी बाकायदा चेक किया कि वाक़ई मैं सच कह रही हूँ या झूठ है। लेकिन ये दुनिया है ना, ये किसी भी हाल में जीने नहीं देती। हो जाए तो इनको मसला, ना हो तो इनको मसला। पता नहीं कैसे रवैये होते हैं, और फिर जब इनके साथ कुछ बुरा होता है, तो ये फिर दूसरे पे डाल देते हैं कि उसने जादू करवाया या उसने तवीज़ किया। जबकि आपकी सारी ज़िंदगी मैंने इन चीज़ों पे कभी भी कान नहीं लगाए। हमेशा लोग कहते थे, कभी किसी आलिम के पास भेजते थे और कभी किसी अजीब से इंसान के पास, कि जाओ तुम अपनी ये ट्रीटमेंट करवाओ, क्या पता तुम पे जादू हो, क्या पता तुम पे तवीज़ हो। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के सीक्रेट कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किए थे, और ना ही किसी को बताया था। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, और ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम लोगों ने उस वक़्त स्टेप उठाया था जिस वक़्त दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया था। मेरे घर वालों ने भी और इनके घर वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन ये रब का करम था कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ हमें एक प्यारी खुशखबरी अता करने का प्लान कर लिया था, बल्कि हमारी ज़िंदगी को खुशगवार भी बनाना था। अभी मेरे मियाँ में और भी ज़िंदगी आ गई। अब ये डबल काम करने लग गए। आप ही जो हमने चीज़ें 17 सालों में बनाई थी, उससे भी डबल इन्होंने 2 सालों में वो चीज़ें कर लीं, और अल्लाह के करम से इनको इतनी तरक्की मिली कि आप ही हमने दुबई में भी अपना फ्लैट ले लिया, और अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारी-सी बेटी अता की। आप ही मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, और अल्लाह ताला ने जिस उम्र में मुझे बेटी अता की, ये मेरे रब का करम था कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को रद्द नहीं किया, बल्कि मेरे मरने से पहले मुझे ये खुशखबरी अता कर दी। मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी है, और मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और लोग मुझे मज़ाक उड़ाते हैं कि बुढ़ापे में बच्चा पैदा किया है। अब ये लोग क्या जाने कि इंसान के दिल पे क्या गुज़रती है, वो रब का फ़ैसला है, वो जब चाहे जिसको चाहे अता करे। पता नहीं लोग क्यों दिल दुखाते हैं, और क्यों लोग दूसरों की ज़िंदगी में ये ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा अपनी ये रहमत से नवाज़ा है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस अल्लाह पे पुख्ता यकीन हो और अल्लाह ते ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, तो हर चीज़ मिल जाती है। फिर मैंने जब आपकी वीडियोज़ देखी, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, और मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की है। आई होप बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी, और बहुत सारी ज़िंदगी भी आसान होगी लोगों की, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही होती हैं कि उनको समझ नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़ता है। मैंने भी एक टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन ली, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुज़री, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रही, लेकिन हुआ तभी जब मेरे रब ने चाहा। तो मुझे उन लड़कियों को यही बात समझानी है कि बेटा, अल्लाह ताला पे अपने फ़ैसले छोड़ दो, वो जब चाहता है अता कर देता है। किसी एक नेमत की महरूमी की वजह से बाकी नेमतों से मुँह ना मोड़ो, जो है ज़िंदगी उसको एन्जॉय करो। अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं, बस इंसान का कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं हमेशा यही कहूँगी कि जब भी इंसान नमाज़ पढ़े, पहले तो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग 5 वक़्त अल्लाह ताला को याद करते हैं, और सच्चे दिल के साथ, प्यार के साथ और इखलास के साथ याद करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनको नहीं भूलता, उनको अता करता है। मेरा मेरे रब पे यकीन था, और मैं यही समझती थी कि जो रब चाहता है वो ही करता है। बेशक बहुत ज़्यादा इंसान कोशिश करता है, बहुत से डॉक्टर्स के जाता है, जाना भी ज़रूरी है, इलाज भी करवाना ज़रूरी है। कब अल्लाह ताला शिफ़ा अता कर दें, ये उसकी मर्ज़ी है। बस अपने दिल में ये यकीन रखना चाहिए, दिल को इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं करना चाहिए कि लोगों की बातें इंसान की ज़िंदगी में असरअंदाज़ होने लग जाएँ। क्योंकि मेरे पे भी एक ऐसा वक़्त आया था जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, अपनी उम्मीद हार चुकी थी, और बस मरने के ही ख़्यालात में डूबी रहती थी। लेकिन उस वक़्त मेरे रब ने मेरी ज़िंदगी में रोशनी की किरण अता की, मेरी खुशी को दुबाला कर दिया जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी।
اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کس کو عطا کر دیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے خوشی کے ساتھ گزارنی چاہیے اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں کو آسانی عطا کرے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی عطا کرے، اور جس چیز کی کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، آپ نے اپنی پیاری سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ رب کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے عطا کر دے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ رکھنا ہے، اور یہی ہمیشہ دعا رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں بھی شامل رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔